गिरगिट, भैंस, ड्रग्स, पेड़, सही हूं ना मैं? हाँ। इसके बाद आज खाद की बोरी के साथ प्रदर्शन। कांग्रेस ने प्रदर्शन का रिकॉर्ड बना दिया है, नया रिकॉर्ड बना दिया है। गिरगिट, भैंस, पेड़, ड्रग्स, इन सब के बाद अब मामला थोड़ा सा पटरी पर आने लगा है। पटरी पर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 5वें दिन कांग्रेस ने प्रदर्शन में कोई खास क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, लेकिन प्रदर्शन जरूर किया। प्रदर्शन किया है खाद की कमी को लेकर। लेकिन शुक्रवार को विधानसभा से एक नहीं बल्कि तीन खबर आई है। क्या क्या हुआ है विधानसभा में, सब कुछ आपको विस्तार से दिखा देता हूं। प्रदर्शन के अलावा आज क्या क्या घटा है ये आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा का यह सत्र आपके मुद्दे उठाने के लिए कितना जाना जाएगा ये तो नहीं जानता भाई साहब, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शनों के लिए जरूर जाना जाएगा। हर दिन आपको कांग्रेस के प्रदर्शन दिखा रहा हूं। विधानसभा सत्र के 5वें दिन कांग्रेस के विधायकों ने सदन के अंदर से लेकर बाहर तक खूब प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विधायक सत्र के 5वें दिन खाद की बोरियां लेकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस का आरोप था कि सरकार किसानों को खाद नहीं दे पा रही है, जो सच भी है क्योंकि हम भी ग्राउंड में यही खबर दिखा रहे हैं। यही वजह है कि खाद केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार किसानों को खाद की जगह नैनो यूरिया दे रही है। विधानसभा के बाहर 5वें दिन हुए प्रदर्शन पर हमारी एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विधानसभा में आज क्या क्या हुआ है इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। पहले प्रदर्शन पर रिपोर्ट। मोहन यादव जी विदेश यात्राएं कर रहे, लेकिन प्रदेश के किसानों के लिए समय नहीं उनके दुख दर्द जानने के लिए। यूरिया की परेशानी, डीएपी की परेशानी और एक नई नैनो आ गई। ये किसान परेशान है इस नैनो से। सरकार प्रदेश के मुद्दों को लेके बात नहीं करना चाहती सदन में। भाजपा सरकार ने बहुत बड़े स्तर पे कालाबाजारी की है खाद और डीएपी की, और जो आम किसान है उस किसान तक खाद की व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है। इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार का जो फायदा है मेरे अन्नदाताओं किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जब आपने घोषणा पत्र में मांग की थी कि हम किसानों को उनके उपज का अच्छा दाम देंगे, समय पे खाद देंगे, तो क्यों नहीं चर्चा कर रहे हो आप? देश का कृषि मंत्री, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग करते हैं कि आप बात करो, आप किसानों के बेटे होने का दावा करते हो। कुल मिलाकर कांग्रेस का प्रदर्शन खाद और किसानों के मुद्दे पर ही रहा, और विस्तार न्यूज ने भी प्रदेश में खाद की कमी को लेकर अलग अलग जिलों से कई खबरें दिखाई। कई जगह तो वाकई खाद की कमी थी, और जहां खाद है भी वहां वितरण की समस्या, यानी खाद बांटने की समस्या है। मतलब अधिकारी सही से खाद बांट नहीं पा रहे। इसलिए किसानों को खाद के इस मुद्दे पर विस्तार न्यूज ने सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछे। सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक खाद की कमी के इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। खाद की कोई कहीं कमी नहीं है, और किसान का मुद्दा क्या उठाएंगे, सरेआम झूठ बोल रहे हैं जी। नैनो यूरिया से कोई नुकसान नहीं, इनको तो मुद्दा नहीं कोई मिल रहा, इसलिए ये जनता को गलत जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस के उन लोगों से पूछो, किसानों के पास जाएं, खेतों में जाएं। मैं खुद किसान हूँ, देख रहा हूँ हर जगह खाद मिल रही है। किसानों के लिए खाद भी उपलब्ध है, बीज भी उपलब्ध है, गुणवत्ता के साथ उपलब्ध है। कोई खाद बीज में अगर कालाबाजारी कर रहा है, पकड़ा जा रहा है, डंडे खा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। ये तो बात थी कांग्रेस के 5वें दिन की, लेकिन खबर की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि ये सत्र कांग्रेस के अनोखे प्रदर्शन के लिए याद रखा जाएगा। उसका कारण ये है 4 तस्वीर। पहली तस्वीर पहले दिन की है, जब कांग्रेस के विधायक हाथ में खिलौने वाले गिरगिट लेकर विधानसभा पहुंचने गए थे। दूसरे दिन यानी 29 जुलाई को विधायक खुद ही भैंस बन गए थे। फिर 30 जुलाई को आदिवासियों के मुद्दे पर फूल पत्ती लेकर प्रदर्शन करने लगे, और 31 जुलाई को यही कांग्रेसी सांकेतिक ड्रग्स की पुड़िया और इंजेक्शन लेकर प्रदर्शन करने लगे। कुल मिलाकर कांग्रेस वालों ने जनता के मुद्दे उठाए हो या ना उठाए हो, जनता का मनोरंजन भरपूर किया है अपने प्रदर्शन से। ये तो बात थी कांग्रेस के प्रदर्शन की। लेकिन 5वें दिन कांग्रेस ने एक और मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, और वो मुद्दा था मंत्री विजय शाह का।
दरअसल 5वें दिन मंत्री विजय शाह भी सदन पहुंचे थे। विजय शाह को देखते ही कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दो के नारे लगाए। कांग्रेस का कहना था कि सेना का अपमान करने वाले मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच जब विजय शाह सदन से बाहर निकले तो मीडिया के सवालों से भी भागते नजर आए। मेरे बगल में चल रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह विजय शाह मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर बहुत मुखर है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस विधायक, सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। क्या ऐसे लोग इस मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन में बैठेंगे? क्या ऐसे लोग इसकी गरिमा बढ़ाएंगे जो खुलेआम अपमान कर रहे हैं सेना का? सेना का अपमान करने वाले मंत्री अगर सदन में आते हैं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। विजय शाह ने कर्नल कुरैशी पर दिए बयान पर अब तक सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार माफी नहीं मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी विजय शाह को फटकार लगाई थी। ये तो बात थी सदन के बाहर की, लेकिन सदन के अंदर क्या हुआ वो भी बता देता हूं। दरअसल विधानसभा के अंदर मामला तब रोचक हो गया जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी सरकार के मंत्री संपत्ति उइके से सवाल पूछा। हेमंत खंडेलवाल ने मंत्री के पदों को लेकर सवाल पूछा। यंत्री यानी इंजीनियर, यंत्री के पदों को लेकर सवाल पूछा था। मंत्री ने सदन में जवाब भी दिया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर तंज कसा, जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खड़े हुए और बोले कि हमारे अध्यक्ष जी की सादगी है। कुल मिलाकर 5वें दिन खूब हलचल रही है विधानसभा में। अब विधानसभा 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आगे जो भी अपडेट होगा इतने ही विस्तार से, इतने ही शानदार तरीके से आपको विधानसभा की हर तस्वीर दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे।